हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए दोस्तों, ये जो नई किताब जैसा कि दिया गया था 2024 और 25 के लिए दोस्तों, और इसके अंतर्गत आपको मैं ये जो पेज नंबर मैं बता देना चाहता हूँ, 28 से लेकर के आपको 35 तक पूरा हल सरल तरीके से कराया जाएगा इस वीडियो में। और ये जो दिया इकाई नंबर 3 क्षितिज भाग 1 गद्य खंड दिया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, गद्य खंड के पाठों पर एक दृष्टि, यानी कि गद्य खंड जो दिया गया है इसके अंतर्गत जितने भी पाठ हैं उस पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आपका कुछ मेन पॉइंट आपका दिया गया है। और यहाँ पे देखिए तालिका दिया है, लेखक की मृत्यु, जन्म और रचनाएं कौन सी है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जब देखिए तो हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू होता है जो कि सबसे पहले दिया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए प्रिय स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जो सबसे पहले पूछा ना कि उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है कि झूरी के साले का क्या नाम था। झूरी के साले जो था उसका जो नाम था उसका वो था गया। क्या था? गया। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें टिक लगाना है। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि झूरी के दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो यहाँ पर आंसर होगा ससुराल। कहाँ पर दोस्तों? ससुराल। ठीक है, हाँ तो चलिए अभी देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया। ईश्वर को, तो यहाँ पर होगा वाणी। क्या दोस्तों? तो वाणी। ठीक है, नंबर 4 में कहा कि दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन सही में दिया है, इसका ब वाला सही होगा। काश कांजी होश में। कहाँ पर दोस्तों? कांजी होश में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। यहाँ पर होगा हाजिरी लेने। क्या चीज? तो हाजिरी लेने। नंबर 6 में क्या है, लेखक राहुल संस्कृत यान कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटा। तो उत्तर आपको लिखना है दोस्तों, उत्तर जो होगा वो होगा 5 साल। कितना कितना? तो 5 साल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तिब्बत में सबसे खतरे की जो जगह है ना, कहाँ पर? तो तिब्बत में वो हो जाएगा हमारा कि राडे। ठीक है, डांडे, डांडे। उसके बाद नंबर 8 में कहा है कि किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नेपाल से। कहाँ से? तो नेपाल। बिल्कुल सही है। उसके बाद नंबर 9 में कहा है कि मंगोले का मुंह कैसा होता था। किसका? मंगोले का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा काला, सॉरी लाल। कैसा? तो लाल। नंबर 10 में कहा है लेखक राहुल संस्कृत यान के चारों तरफ क्या था। चारों तरफ, तो 10 का हो जाएगा नंबर पुस्तकें। क्या था दोस्तों? पुस्तकें। ठीक है, नंबर 11 में फिर पूछा गया है कि श्यामा श्यामा चरण दुबे का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? तो यहाँ पर होगा वाला दोस्तों 1922 में। कब? 1922 में। नंबर 12 में फिर पूछा है कि आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है। आजकल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पूर्वी। कैसे? तो पूर्वी जीवन शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में फिर पूछा है कि हम किसके उपनिवेश बन गए। हम जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पास पाश्चात्य संस्कृति के। ठीक है, स वाला ऑप्शन हमारा सही है। और आप लोग भी दोस्तों बिल्कुल बुक में सही सही टिक लगाइएगा। ठीक है, फिर पूछा गया यहाँ पर कि उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दासता स्वीकार करते हैं। हम कैसी, तो यहाँ पर स वाला दोस्तों सही है कि बौद्धिक दास्ता। कैसे? तो बौद्धिक दास्ता। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है कि जाविर हुसैन का जो जन्म हुआ था ना,
जाबिर हुसैन का जन्म वो था हमारा सन 1945, सन 1945 में। सालिम अली की पत्नी जो थी उनका जो नाम था, सालिम अली की पत्नी वो था हमारा तर तस्मीना, क्या था? तस्मीना। क्वेश्चन नंबर 17, आब आबसार शब्द का क्या अर्थ है? आबसार जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा हमारा झरना, क्या था? झरना। नंबर 18 में पूछा कि किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था? बदल दिया था, तो 18 का हो जाएगा 100 नंबर गौरैया। क्या लिखा है दोस्तों? गौरैया, ठीक है। नंबर 19 में फिर पूछा गया है, पक्षी प्रेमी सालिम अली किसके तरह प्रकृति में विलीन हो रहे? किसके तरह? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वन पक्षी की तरह। किसके तरह? वन पक्षी की तरह, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया कि फोटो, ये था हमारा वन पक्षी की तरह। फिर पूछा वन, देखिए कि फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत दिया गया है? तो 20 का हो जाएगा मेरे दोस्त आपका चेहरे पर मुस्कान लाने की, चेहरे पर मुस्कान लाने की। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे नंबर 21 में जो फिर पूछा है कि प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र के फटे जूते जो था वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक जो 21 आपका दिया है। तो 21 का उत्तर लिखना है आपको हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, ठीक है। आइए दोस्तों अब नंबर 22 में पूछा है हमसे कि मेरे बचपन के दिन क्या है? तो मेरे दोस्त पूछा है कि मेरे बचपन के दिन पाठ की जो रचना है वो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने किए थे। जो रचना है ना दोस्तों, मेरे बचपन के दिन इनकी जो रचना किए थे महादेवी वर्मा ने। नंबर 23 में पूछा है कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है? एक विचित्र सा। तो 23 का होगा हमारा अ नंबर वाला आकर्षण। क्या लिखा है मेरे दोस्त? आकर्षण होगा, ठीक है। नंबर 24 देखिए, महादेवी महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी? महादेवी वर्मा को, तो यहाँ पर हो जाए हमारा हाँ सर, है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। छात्रावास का मतलब होता है दोस्तों कि इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं हॉस्टल, ठीक है। छात्रावास का जो इंग्लिश होता है वो होता है हॉस्टल। नंबर 25 में क्या है कि महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखती थी? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मैथिली में। कैसे में दोस्तों? मैथिली में, ठीक है। नंबर 26 से पूछा है कि महादेवी वर्मा ने चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? चांदी का कटोरा, तो यहाँ पर होगा मेरे दोस्त 26 का होगा गांधी जी ने। किसने? तो गांधी जी ने। इस तरीके से प्रिय दोस्तों हम लोगों ने जो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन दिया था प्रश्न 1 से लेकर के मैंने 26 तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का जो प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पे जो पूछा है कि रिक्त स्थानों में सही शब्द आपको भरना है। ये जो प्रश्न दिया प्रेमचंद, दूसरा क्वेश्चन, मैं प्रश्न आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए टोटल का जो आपका प्रश्न दिया गया है, जो रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न टोटल दोस्तों हमारा 1 से लेकर के आपका 20 तक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों सभी का उत्तर मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ उत्तर आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या भरना है। देखिए जो रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न दिया गया था, रिक्त रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है ना मेरे दोस्त, इसका पहला जो प्रश्न दिया है इसका जो उत्तर होगा वो लिखना आपको बनारस, बनारस हो जाएगा। दूसरा नंबर जो आपका यहाँ पे होगा बैल। नंबर 2 में प्रिय दोस्तों आपको भर लेना है बैल। नंबर 3 जो देखें यहाँ पे होगा बुद्धि, बुद्धिहीन। नंबर 4 में प्रिय दोस्तों लिखना है छुरी काछी। नंबर 5 दोस्तों देखिए तो चौकीदार। नंबर 5 में चौकीदार होगा, 1 से लेकर 5 तक पहले भरिए, उसके बाद देखिए आगे। तो नंबर 6 में लिखना है 103। नंबर 7 में होगा खोटी। 8 में प्रिय दोस्तों आपको भर लेना है
वर्ड वाउच वर्ड वाउच नंबर 9। और बिल्कुल दोस्तों मेरा प्रयास है कि आपको सही-सही आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है? और नंबर 9 जो दिया है वो रोटी हेमचंद लिखना है। रोटी हेमचंद। नंबर 10 में होगा जूते। नंबर 11 पे दोस्तों लिखना है फोटो। क्या लिखना है? फोटो। फोटो नंबर 12 हो जाएगा यहाँ पर। एक अंक नंबर 13 जो देखें सांस्कृतिक होगा। सांस्कृतिक नंबर 14 जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे होगा दूरी। इतना जब हो जाएगा उसको देखिए क्वेश्चन में जो 15 का जो उत्तर होगा मेरे दोस्त वो होगा कीमती। कीमती। नंबर 16 का पत्नी। 17 का मौलवी साहब। 18 का हो जाएगा चांदी। 19 में आपको भरना है उर्दू। 19 में आपको भरना है उर्दू। उसके बाद 20 नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पे होगा विदुषी। नंबर 20 जो देख रहे हैं यहाँ पे होगा विदुषी। इस तरीके से आप लोग सही-सही उत्तर लिखिएगा, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कहीं पर आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न था सभी 1 से लेकर के 20 तक मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से करवा दिया हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो यानी मिलान करने के लिए कहा गया इसका और इसका वाला। तो चलिए इन्हें भी हम लोग हल करते हैं आपके। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए इस तरीके से आपका आंसर दिया गया है। पहले ऊपर वाला मिलान करिए, उसके बाद नीचे वाला। तो क्या सही जोड़ा बना। तो स्टूडेंट ये जो आपको मिलान करने के लिए कहा गया है कि बुद्धिहीन प्राणी जो है वो होगा गधा से मिलान करना है। झूरी का साला इसका वह गया। लेखक की नजर अटक गई थी इसका सामना सामने मिलान करना है। कि प्रेमचंद्र के फटे जूते पर ल- ल्हासा की ओर यहाँ होगा राहुल सांस्कृत यान। राहुल सांस्कृत यान। इस तरीके से आप लोग सही सही मिलान करिएगा। चलिए अब नीचे में जो यहाँ पर कहा गया ना स्टूडेंट कि प्रेमचंद्र जो होगा इसका मिलान करना आपको यहाँ से सेवा सदन रंगभूमि। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। दोस्तों बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर जो साइड में लिखा हूँ ना इसका मतलब है कि ये जो दिया है प्रेमचंद्र का मिलान करना आपको सेवा सदन। देखिए सेवा सदन का मिलान यहाँ पर आपका दिया गया है। ये देखिए दिया है ना। उसको देखिए हरिशंकर परसाई का मिलान करना है दोस्तों यहाँ से। हंसते हैं रोते हैं। संस्कृत तथा शिक्षा। तो यहाँ पर होगा श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे। महादेवी वर्मा का मिलान करना है स्टूडेंट आपको। नीरज निहार रसीन। नीरजा निहार रसीन, ठीक है? इस तरीके से आप लोग सही से मिलान करिएगा दोस्तों। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखने वाले हैं जो आगे का जो प्रश्न है जैसा कि दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है ना कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है कि पराकाष्ठ शब्द का क्या अर्थ है। इस तरह देखिए बहुत सारा प्रश्न आपका दिया गया है। लगभग देखते हैं कितना है। लगभग 16 प्रश्न दिया है, यानी कि 1 से लेकर के 16। तो आइए सभी का प्रश्न और उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से प्रश्न 1 से। ये दोस्तों पहला जो प्रश्न लिया मैंने इसके लिए अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर लिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो इसका उत्तर लिखना कि अंतिम सीमा। क्या लिखना है? अंतिम सीमा। ये प्राकाष्ठा। प्रकाष्ठा जो दिया इसका अर्थ होता है अंतिम सीमा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि फिर पूछा गया यहाँ पर कि श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? तो नागपुर विश्वविद्यालय। कहाँ से दोस्तों? नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया हमसे यह समूहों को मजबूत बनाता है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में दोस्तों तो मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? आखिरकार जो लेखक है तो यहाँ पर होगा प्रेमचंद्र की ओर। प्रेमचंद्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साहित्य साहित्य पुरखी किसे कहा गया है? तो दोस्तों लिखिएगा उत्तर में कि प्रेमचंद्र को। किसे? तो प्रेमचंद्र को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो वेदना और पीड़ा की, वेदना और पीड़ा की, ठीक है? तो आइए अब यहाँ पे पूछा कि महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी? तो मेरे दोस्त उत्तर है उत्तर प्रदेश की, कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश की। नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? क्या चीज दोस्तों? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट, तो उत्तर लिखना कि मुंशी प्रेमचंद्र को, मुंशी प्रेमचंद्र को, ठीक है? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका दिया है, अमृत अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? क्या उनके जो जीवनी है तो उनका नाम क्या है? तो उत्तर लिखना कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फिर पूछा है कि स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना है कि स्मरण के आधार पर की गई रचना, स्मरण के आधार पर की गई रचना। नंबर 11 देखिए दोस्तों, पूछा गया हमसे कि आलोचना आलोचना किसके गुण दोषों की परख की जाती है? किसके गुण दोष? तो मेरे दोस्त लिखना है कि लेखक की रचना, लेखक की रचना के, ठीक है? देखिए नंबर 12 में दोस्तों पूछा गया है हमसे कि किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? किस विधा में? तो देखिए यहाँ पर लिखना है यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत में। नंबर 13 में पूछा गया हमसे कि हिंदी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे लिखना है कि भारतेंदु युग यानी कि 1850 से, मेरे दोस्त कब से? तो 1850 से। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? प्राचीन काल में। और दोस्तों सभी जो प्रश्न का उत्तर है आपका नई किताब वाला ही रहे, ठीक है? ये होगा मुद्रण कला लिखना है। नंबर 15 देखिए, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ था? किस साहित्य का? तो यहाँ पर होगा गद्य, गद्य साहित्य, ठीक है? अब आइए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया हमसे कि गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? गद्य साहित्य के, तो दोस्तों आपको लिखना है मेरे दोस्त उत्तर में विधाएं, क्या? तो विधाएं। आइए मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न 1 से 16 तक में कहीं पर अगर आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है? तो ये जो आपका बुक दिया था इसका मैंने प्रश्न 1 से 16 तक आपको सही सही आंसर बता दिया हूँ। 16 तक जो आपका दिया था कब पूरा हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग जो सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न दिया है इसे हम लोग देखने वाले हैं कि झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया। इस तरीके से देखिए आपका सत्य और असत्य जो यहाँ पे है ना, यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे कितना प्रश्न टोटल का दिया है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर टोटल का जो प्रश्न है, एक सेकंड रुकिए, टोटल का जो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया प्रश्न 1 से लेकर के 18, तो चलिए सभी का आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब देखें तो सत्य और असत्य लिखने के लिए कहा है। पहला जो प्रश्न पूछा ना कि झूरी बेलों को देखकर, यह सत्य हो जाएगा। लड़की की माँ मर चुकी थी, यह भी सत्य है। गया झूरी का मामा, यह मामा था, यह असत्य है। देखिए मैंने यहाँ पे इसका लिए अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर लिया था, ठीक है? सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यह भी हमारा सत्य होगा। इस तरीके से आप लोग करिएगा सत्य और असत्य जो लिखना है। देखिए नंबर 5 में हो जाएगा सत्य। नंबर 6 में क्या है कि मंगोले का मुंह लाल होता है, सत्य। सुमति घोड़े पर सवार होकर गए, यह भी हमारा सत्य ही होगा। उसके बाद देखिए नंबर 8 जो दिया है कि तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी, यह भी सत्य है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा थी, यह असत्य हो जाएगा यहाँ पर। नंबर 11 देखेंगे फिर दोस्तों, क्वेश्चन में जो 11 दिया है
कि श्यामा चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। यह भी दोस्तों हमारा असत्य होगा। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुद्धि पर कायम रखना चाहिए, यह भी हमारा सत्य ही होगा। यह भी क्या होगा दोस्तों, सत्य। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन में जो 12 आपका दिया गया, चलिए ये जो प्रश्न आपका दिया है, पूछा गया है यहाँ पर कि हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए, यह भी हमारा सत्य कहलाएगा, सत्य होगा। ठीक है। चलिए नंबर 13 जो दिया है, इसका उत्तर लिखना है यहाँ पर, असत्य होगा। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ, यह सत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, यह हमारा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। देखिए नंबर 16 में जो आपको भरना है दोस्तों, सत्य। नंबर 17 में क्या, सालिम अली की उम्र की तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे, यह भी हमारा सत्य है। नंबर 18 में कि हुजूम का अर्थ जन समूह है, यह भी सत्य है। इस तरीके सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न था, इसे भी हम लोगों ने पूरा अच्छे प्रकार से सोल्व कर लिए हैं। दोस्तों अगर यहाँ तक मैं आपको पूरा करा रही हूँ, और अगली वाली वीडियो में आपको यहाँ से बताया जाएगा। ठीक है। लघु उत्तर ये जो दिया ना कि गद्य साहित्य से क्या आशय है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का।